नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। नीतीश कुमार अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जितनी भी अटकलबाजियां थी उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका जो नया फैसला है वो है जातीय जनगणना को लेकर जन जागरण करना। तो क्या वो जन जागरण का अभियान चलाएंगे या इंडी अलायंस के साथ बने रहेंगे या फिर से एक बार एनडीए में शामिल होंगे? इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार आपको और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। राकेश जी, अभी अभी नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभाल लिया है और उनके संभालते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। और उनका जो नया नया फैसला अभी आया है कि पद संभालने के बाद जो जातीय जनगणना है उसको जन जागरण के रूप में झारखंड से शुरुआत करेंगे। तो क्या जागरण के साथ साथ और भी उनका कोई कदम होगा, इसके बारे में जनता जानना चाहती है। देखिए अजय जी, नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। जब वो कोई भी कदम उठाते हैं बड़ा सोच समझकर उठाते हैं। उनका एक एक फैसला बड़ा नपातुला होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार अब पुराने बात हो गए, अब उनमें वो चाणक्य वाली बात नहीं है, राजनीति अब उनको समझ में नहीं आती, वो महामूर्ख है। नीतीश कुमार का एक एक कदम नपा तुला सधा और बड़ा सोच समझकर होता है। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाना ये भी कोई ऐसे फैसला नहीं है। और जैसा कि पार्टी में बताया जा रहा है कि बस ऐसे ले लिया गया, नियमित रूटीन ये बैठक था और ललन सिंह को हटा दिया गया, ये बात नहीं है। बात अंदर अंदर बहुत कुछ था जिसमें से बहुत बातें सामने आ भी चुकी है और बहुत बातें अभी अंदर है। नीतीश कुमार जदयू में उठे एक तूफान को शांत कर दिए हैं अपने राजनीतिक कौशल से, और जो इतने वर्षों का अनुभव है वही काम किया है। और अब नीतीश कुमार जब अध्यक्ष का कमान संभाल लिए हैं, यानी कि पार्टी का पूरा बागडोर उनके हाथ में है। जो लोग ये कहते हैं कि वो नेता थे, नेता तो ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक और संवैधानिक रूप से जब कार्य करना पड़ता है, जहां हस्ताक्षर की जरूरत होती है, जहां व्यक्तियों का जरूरत पड़ता है, तो वहां कोई संवैधानिक संकट न खड़ा हो जाए, इसके लिए पूरा कमान अपने हाथ में चाहिए। बिल्कुल। और नीतीश कुमार इसको अपने हाथों में पूर्ण रूप से ले लिए हैं। अब वो नेता के साथ साथ इस बात के अधिकारी भी हैं कि उनको किसी को कहना नहीं है, वे खुद करेंगे। तो अब जो जातीय जनगणना उन्होंने कराया है उसका क्रेडिट वो नहीं चाहते हैं कि राजद भी ले पाए या कोई दूसरा ले पाए। तो नीतीश कुमार उसी का जन जागरण चलाएंगे। वे एनडीए में जाएं या इंडिया में रहें, उनकी पूछ तो तभी होगी जब उनकी उपयोगिता बनी रहेगी, राजनीति में उनका जो पकड़ है वो रहेगा। तो इसलिए वे अपने आप को मजबूत करेंगे और इसी के लिए वे जो जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट जारी किया है उसका क्रेडिट किसी और को न चले जाए, इसलिए वे जन जागरण भी चलाएंगे और जन जागरण के साथ साथ वो और भी काम करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो इंडिया गठबंधन में, मैंने एक बार बोला है कि इंडिया गठबंधन से अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी अंदर अंदर कई जानकारियां मिल रही है कि नीतीश जी कुछ न कुछ अंदर चल रहा है। अभी वो कब वो बाहर आएगा वो पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ चल रहा है, बातचीत हो रही है। यदि बातचीत हो जाएगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक। नीतीश कुमार अपने हाथ में दो विकल्प लेकर चलते हैं। अभी भी उनके पास दो विकल्प है, दोनों के रास्ते पर नीतीश जी आगे बढ़ चुके हैं। राकेश जी, जब जब नीतीश जी
अध्यक्ष पद संभालते हैं तो कुछ नया फैसला लेते हैं। आपने देखा होगा कि 2017 में जब वो अध्यक्ष पद संभाले थे तो एनडीए में शामिल हुए थे। तो क्या एक बार फिर से उनके मन में इस तरह की कुछ भावनाएं हैं? देखिए, नीतीश कुमार के जितने भी सांसद हैं उसमें से 16 में से बताया जा रहा है कि 13 सांसद जो हैं वो चाहते हैं कि एनडीए में जाया जाए। विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है जो एनडीए में जाना चाहते हैं, और ये सब अंदर अंदर की बातें हैं, बाहर तो कोई बताता नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब फैसला ले सकते हैं। एनडीए में नहीं जाने के राह में बाधक कौन थे? ललन सिंह। ललन सिंह चूंकि अध्यक्ष थे, उनको ये फैसला लेना, फैसले में उनकी मंजूरी जरूरी थी। भाजपा के नेता भी ये बता रहे हैं, जदयू के भी जो अंदरूनी सूत्र है वो भी बताते हैं कि नीतीश कुमार जो भाजपा से अलग होकर राजद में गए, उसमें दो महत्वपूर्ण लोगों का योगदान था, एक ललन सिंह और एक विजेंद्र यादव। दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार को कन्विंस किए कि आपको प्रधानमंत्री के पद पर जो है कन्वेनर बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी बनाया जाएगा और इंडिया गठबंधन जीत जाएगी। इंडिया गठबंधन तो उस समय थी नहीं, लेकिन जो विपक्षी मोर्चा बनेगा वो जीतेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की स्थिति दिनों पर दिन खराब होती जा रही है और आखिर जनता कितने दिन सहेगी? 10 साल दे दिया, फिर अब परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार को यह बताया गया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री आप बना दीजिएगा। इसी बात पर पूरा मामला सेटिंग हुआ, लेकिन अब नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार इधर आए, न मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, न उनको प्रधानमंत्री का पद के उम्मीदवार बने, न संयोजक बने, और अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए। तो जब छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। तो इस 0 सन्नाटा के लिए तो नीतीश कुमार नहीं जाने जाते हैं। राजनीति में नीतीश कुमार उस व्यक्ति का नाम है जो कम सदस्यों की संख्या रहते हुए भी पिछले 18 वर्षों से बिहार की गद्दी पर विराजमान है और दोनों पक्ष उनके लिए थाल में आरती लेकर सजा के रखा है, पक्ष और विपक्ष दोनों। तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए जब इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ, उसके बाद से ही ये सब बवेला चल रहा है। तो कह रहा कि ललन सिंह अब चुप बैठेंगे। हालांकि दिखाया जा रहा है कि ललन सिंह चुप बैठ जाएंगे। ललन सिंह ने ही खुद प्रस्ताव दिया, इस्तीफे की पेशकश की, नीतीश कुमार को खुद अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अंदर अंदर अभी बहुत कुछ मामला है, जो मामला समय पर सामने आएगा, उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्योंकि ऐसे कहने से भी मामला, तो मार्केट में बहुत चीज का हल्ला है, लेकिन अब उस हल्ला को अभी हम लोग हल्ला ही मानते हैं। मैं अभी उस पर कोई खोलने नहीं जा रहा हूं, कुछ बताने भी नहीं जा रहा हूं कि ये होने वाला है ललन सिंह के तरफ से, क्योंकि अभी सब कोई दिखा रहा है। लेकिन इतना ही इशारा दूंगा कि अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है, बातचीत चल रहा है। राजनीति में सब कुछ संभव है और राजनीति में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाया नहीं जा रहा है। अभी जनता को दिखाया जा रहा है, जो होना है वो भी समय पर आने पर सबको पता चलेगा। तो नीतीश कुमार का जो अगला कदम होगा, क्या वो एनडीए अलायंस के साथ बने रहेंगे या फिर से एक बार पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार के पास दोनों विकल्प है। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ भी बने रह सकते हैं, लेकिन अब यहां है कि उनके शर्तों पर इंडिया अलायंस नहीं चलने वाली है। इतना तो तय हो गया, 4 मीटिंग में उनको कुछ नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो जातीय जनगणना के सर्वे का रिपोर्ट है वो जारी करने के बाद से नीतीश कुमार जो जन जागरण चलाने वाले हैं, तो उसमें पार्टी ये कहती दिखी है कि हम जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठाए हैं उसी पर मजबूरी में कांग्रेस को चलना पड़ेगा, यानी कि राह हम बनाएंगे और कांग्रेस उस पर चलेगा। तो नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि महता मेरी बनी हुई है, तो इंडिया गठबंधन में भी वे रह सकते हैं
और अपनी प्रासंगिकता के साथ वो उसमें जमे रह सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होगी कि उनके सहज पार्टनर कौन है। उनका सहज पार्टनर एनडीए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार में एक ये उनकी खासियत कहिए या खामी कहिए कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां उनको बेचैनी रहती है, वहां से वो पाला बदलकर दूसरे जगह जाने के लिए बेचैन रहते हैं। जब वहां चले जाते हैं तब उनको ये पता चलता है कि अरे मेरे साथ तो असहज स्थिति है, मेरा तो नुकसान हो गया, तब वो फिर वहां की शिकायत शुरू कर देते हैं। आप देखते होंगे राजद के साथ हैं, लेकिन राजद के कार्यकाल के दौरान जो बिहार में घटनाएं घटित हुई हैं, जैसा परसेप्शन है जंगल राज का, उसके बारे में वे बार बार कहते रहते हैं। तो मेरा जो मानना है कि एनडीए के साथ भी वे जा सकते हैं। सहज स्थितियां बनानी पड़ेगी, जनता को दिखाने के लिए कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। यदि उनको एनडीए में जाना होगा तो वैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा होगा अंदर ही अंदर, और उसकी परिणति भी आपको दिखेगी, लेकिन उसमें अभी कुछ समय लग सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद राकेश जी से संभावित बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होने वाला है। राजनीति में न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसके अपडेट को लेकर एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।